गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मधुरिमा पुस्तक का पाठ 15 साथ ही हाथ बढ़ाना पढ़ेंगे। बच्चों, आपको पता है कि मिलजुल कर जब हम कोई काम करते हैं तो कैसा लगता है। बच्चों, उस कार्य को करने में हमें अत्यंत ही आनंद की अनुभूति होती है और कार्य बहुत ही शीघ्र व सरलता से पूरा हो जाता है। अगर वही कार्य आपको अकेले करना पड़े तो आपको समय भी अधिक लगेगा और उस कार्य को करने में आनंद भी नहीं आएगा। अतः कोशिश करनी चाहिए कि हम हर कार्य मिलजुल कर प्रेम पूर्वक करें। इस कहानी में बच्चों गिलहरी अपने दोस्तों को मिलजुल कर कार्य करने को कहती है। बच्चों, आपके भी फ्रेंड्स हैं। अगर आपके फ्रेंड आपको कोई कार्य करने को मना करते हैं तो आपको बुरा लगता है ना। ऐसे ही इस पाठ में गिलहरी अपने दोस्तों को काम करने को कहती है, पर वो मना कर देते हैं। परंतु वो सब उसे मना कर देते हैं। अंत में उन्हें अपनी गलती का अनुभव होता है और वह गिलहरी से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं मिलजुल कर कार्य करने में ही आनंद और मजा है। चलिए अब हम पुस्तक से पाठ 15 साथ ही हाथ बढ़ाना पढ़ते हैं। एक गिलहरी को गेहूं के कुछ दाने मिले। उसके 3 दोस्त थे, बतख, मुर्गी और तोता। उसने अपने दोस्तों से कहा, दोस्तों चलो हम सब मिलकर गेहूं बोने चलें। बच्चों, एक गिलहरी थी, उसके कितने थे? 3 दोस्त थे। उनके नाम क्या है आपको पता है? बतख, मुर्गी और तोता। और जब वो कहती है अपने दोस्तों को कि चलो हम उसको गेहूं के जब दाने मिलते हैं तो कहते हैं चलो अब हम गेहूं बोने चलते हैं। मुर्गी बोली, मैं तो अपने अंडे से रही हूँ, बतख को बुला लो। बतख बोली, मैं तो अपने बच्चों को तैरना सिखा रही हूँ, मुझे फुर्सत नहीं है। फिर वह तोते के पास गई और बोली, चलो हम गेहूं बोएं। जब गेहूं बोने की बारी आती है तो वो गिलहरी एक एक करके अपने दोस्तों के पास जाती है। सबसे पहले वो मुर्गी के पास जाती है तो मुर्गी कहती है कि मैं तो अपने अंडे से रही हूँ। फिर वो कहती है कि बतख को बुला लो। फिर वो बतख के पास जाती है तो बतख कहती है मैं अपने बच्चों को तैरना सिखा रही हूँ, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं नहीं जा पाऊंगी गेहूं बोने के लिए। फिर वो तोते के पास गई, तोते से बोली चलो हम गेहूं बोएं। तोते को भी बोलती है कि चलो गेहूं बोते हैं। तोता बोला, मैं बीमार हूँ, तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। तोता कहने लगा, अभी तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। गिलहरी ने दाने बोए, गेहूं की फसल हुई। अब काटने की बारी आई तो गिलहरी अकेले ही दाने बोने चली जाती है। फिर उसकी फसल उगती है और अब क्या होता है, काटने की बारी आती है गेहूं को। गिलहरी तीनों दोस्तों से बोली, आओ मिलकर गेहूं काटें। गिलहरी फिर से तीनों दोस्तों के पास जाती है, कहती है चलो अब तो गेहूं उगाइए, अब हम मिलकर काटते हैं। बतख बोली, मैं बाजार जा रही हूँ। मुर्गी बोली, मैं अपने बच्चों को नहलाने जा रही हूँ। तोता बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा हूँ, मैं नहीं आ सकता। गिलहरी ने सबसे पहले बतख के पास गई तो बतख ने कहा, मैं तो बाजार जा रही हूँ। तो मुर्गी के पास गई। मुर्गी बोली, मैं अपने बच्चों को नहलाने के लिए जा रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगी। फिर तोता बोलता है, मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा हूँ, मैं तो खेल रहा हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगा। तो फिर गिलहरी ने अकेले ही गेहूं की फसल काटी और दाने इकट्ठे किए। गिलहरी अकेले ही जाती है और गेहूं की फसल को काटती है और दानों को इकट्ठा करती है गेहूं के। अब गेहूं पीसने की बारी आई। गिलहरी ने सबसे पूछा, दोस्तों गेहूं पीसने में मेरी मदद कौन करेगा? फिर गिलहरी जब गेहूं पीसने की बारी आती है फिर अपने तीनों दोस्तों के पास जाती है और उनसे पूछती है कि अब मेरे को बताओ गेहूं पीसने में मेरी कौन सहायता करेगा? मुर्गी बोली, मैं अपने बच्चों का खाना बना रही हूँ। बतख और तोते ने भी बहाना बना दिया। तो मुर्गी कहने लगी, मैं तो अपने बच्चों के लिए खाना बना रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी मदद गेहूं पीसने में नहीं कर पाऊंगी। और बतख और तोते भी बहाना बना देते हैं कि हम भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। गिलहरी ने गेहूं पीसा, रोटियां बनाई। रोटियों को देखकर सबका मन ललचाया।
फिर जब गिलहरी ने गेहूं पीसा और फिर उसकी रोटियां बनाई, और जब रोटियां बनी तो उन तीनों ने देखा तो उनका मन में लालच आ गया, उनका मन ललचाने लगा रोटी खाने के लिए। वे रुके थे कि गिलहरी उन्हें खाने के लिए ज़रूर कहेगी। वो रुके वहाँ, उनको लगा कि गिलहरी अब उनसे कहेगी कि आओ और रोटी खा लो, तब वे हाँ कहेंगे और साथ मिलकर खाना खाएंगे। परंतु गिलहरी ने ऐसा नहीं किया। जब वो तीनों वहां से निकले तो उनको ऐसा लग रहा था कि गिलहरी उन्हें रोककर रोटी खाने को कहेगी, पर गिलहरी ने ऐसा नहीं किया और उन्होंने कहा जब वो कहेगी तो वो मिलकर खाना खाएंगे, पर गिलहरी ऐसा नहीं बोली। तीनों दोस्त पछताने लगे। तीनों गिलहरी के पास गए, उन्हें अपने किए पर शर्म आ रही थी। तीनों दोस्तों को अब बहुत ही अपने ऊपर पछतावा हो रहा था कि उन्होंने उस गिलहरी की मदद क्यों नहीं की। तो वो तीनों फिर गिलहरी के पास जाते हैं। उन्हें अपने किए पर शर्म आ रही थी, उन्होंने जो काम किया उस पर उनको शर्म आई। सब मिलकर बोले, गिलहरी बहन हमें माफ कर दो। तीनों ने उससे माफी मांगी। हम समझ गए हैं मिलजुल कर काम करने में ही आनंद आता है। और वो कहने लगे कि हाँ, अगर हम मिलकर काम करें तो उसमें ही हमें मजा आता है, काम भी आसानी से हो जाता है। गिलहरी मुस्काई। फिर उन्होंने कहा काम भी हमारा फिर आसानी से हो जाएगा। तब ऐसा उन्होंने कहा तो गिलहरी थोड़ा हल्के से मुस्काई। गिलहरी ने अपने दोस्तों को माफ कर दिया। सब बहुत खुश हुए। तो गिलहरी ने उनको क्षमा कर दिया और सब के सब बहुत तीनों दोस्त खुश हो गए। बतख दौड़कर घर से चटनी ले आई, मुर्गी आलू की सब्जी ले आई, तोता मीठे मीठे अमरूद लाया। सबने मिलकर रोटी सब्जी और चटनी खाई, फिर अमरूद खाए। सबने समझ लिया कि मिलजुल कर काम करने में और एक साथ खाने पीने में ही मजा कुछ और है। बच्चों, जब बतख क्या होती है, दौड़कर अपने घर से फिर चटनी ले आती है, मुर्गी ने आलू की सब्जी बनाई होती है वो लेके आती है, तोता अमरूद लेके आता है। सब मिलकर रोटी सब्जी और चटनी खाते हैं और फिर अमरूद खाते हैं। अब सबको समझ में आ जाता है कि मिलजुल कर काम करने में आनंद ही कुछ और होता है और मिलजुल कर खाने पीने में मज़ा भी आता है। बच्चों, इस पाठ से संदेश मिलता है मिलजुल कर काम करने में प्रेम भी बढ़ता है और कार्य भी आसानी से हो जाता है। बच्चों, आज की कक्षा में बस इतना ही। गुड बाय स्टूडेंट्स।